नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक स्टेटसमैनशिप के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सार्वजनिक दिखावे की जगह विचार विमर्श और संवाद की आवश्यकता है। सीजीआई ने शुक्रवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में बोलते हुए कहा कि जजों और नागरिकों के लिए संवैधानिक शक्ति संविधान की प्रस्तावना के मूल्यों, बंधुत्व, गरिमा और समानता में दिखाई देती है। सीजीआई ने कहा कि न्यायपालिका की वैधता उस विश्वास में है जो वो नागरिकों से प्राप्त करती है। ये विश्वास केवल एक कारक से तय होता है, क्या हम संकट और आवश्यकता के समय नागरिकों की पहली और अंतिम पसंद बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं, लेकिन न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास न्यायिक स्वतंत्रता के लिहाज से सबसे ज्यादा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका की भूमिका ये सुनिश्चित करना है कि कानून और प्रशासन न्याय को बनाए रखे, न कि इसमें विफल करे। Between the executive and the judiciary on the administrative side have to be marked by a sense of robust constitutional statesmanship. All three arms of the state, the legislature, the executive and the judiciary, are engaged in the common task of nation building. But on the judicial side, the confidence and faith of the citizens in the judiciary lies in a fierce sense of our own judicial independence. The legitimacy of the judiciary as an institution depends on the faith which we command of our citizens. And that faith is determined by one factor and one factor and alone, which is whether we become the first and the last choice. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उनका सोशल मीडिया पर हनुमान जयंती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि कुछ महिलाएं ऐसे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि मन करता है कि उनको कार से उतरकर थप्पड़ मार दे। वो पूरी सुर्पणखा लगती हैं और विवादों में कैलाश कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी कभी देखता हूं, मैं जब भी निकलता हूं पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को झूमते हुए देखता हूं तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5-7 ऐसे ही जर्दून का नशा उतर जाए। सच कह रहा हूं, भगवान की कसम, हनुमान जयंती पर झूठ नहीं बोलूंगा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुर्पनखा लगती हैं। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छा कपड़ा पहनो यार, बच्चों में आप संस्कार डालिए, मैं बहुत चिंतित हूं। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोल रहा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोल रहा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं। डिंडोरी जिले के ग्राम रोजगार सहायक नियमितीकरण की मांग सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। अभी हाल ही में नरसिंहपुर से गांव रोजगार सहायक संघ ने पैदल मार्च करते हुए मामा मामी यात्रा निकाली। मामा मामी यात्रा भोपाल पहुंची, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ग्राम रोजगार सहायकों के साथ बैठक करते हुए आगामी 16 अप्रैल को बड़ी घोषणा करने का ऐलान किया। फिलहाल ग्राम रोजगार सहायक आगामी 16 अप्रैल की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही आंदोलन से वापस होने का ऐलान किया है।
वहीं राजधानी में ठग बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला ऐशबाग थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां राजधानी के प्रतिष्ठित मानव संग्रहालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगारों के साथ 12 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने फरियादी लोकेंद्र सिंह चौहान की शिकायत पर 5 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ऐशबाग थाना प्रभारी चतुर्भुज राठौर के मुताबिक फरियादी लोकेंद्र के साथी सलमान और फैजान से आरोपियों ने मानव संग्रहालय में टिकट मेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर 12,20,000 रुपए की ठगी की। फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र थमा दिया। जब नियुक्ति प्रमाण पत्र फर्जी निकला तो फरियादियों ने अपना पैसा वापस मांगा। तब आरोपी पैसा वापस करने में टालमटोल करते रहे। उसके बाद फरियादियों ने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज कर विवेचना शुरू कर चुकी है। वहीं खाचरौद नगर की सबसे पुरानी किन्नर रेखाबाई निवासी गुरु नानक मार्ग शुक्रवार शाम को अपने तकरीबन 20 से ज्यादा किन्नर साथियों के साथ खाचरौद थाने पहुंची और अपने चेले किन्नर कुमकुम पर गंभीर आरोप लगाए। रेखाबाई ने पुलिस को लिखित शिकायत की है। किन्नर कुमकुम पर उनके मकान को धोखे से रजिस्ट्री कराने का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, कुमकुम बाई पर खाचरौद स्थित मकान से सोना चांदी के जेवर और रुपए लेकर खाचरौद से भाग जाने का भी आरोप लगाया है। कुमकुम नाम का किन्नर रहता था, जो कि पूर्व में यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके ये बुजुर्ग किन्नरों को यहाँ से निकाल के ईंटों से मारा इनको और यहाँ से निकाल के इनको भरी बारिश में यहाँ से भगा दिया गया। और फिर आज 10 साल बाद जब मैं इनके नाम में चेला हुई हूँ और ये पूरे मेरे समाज ने मिल के मुझे खाचरौद की गादी पे बिठाया है, तो वो कुमकुम बाई जो है, यहाँ पे हम कल रात सारे हिजड़े सो रहे थे घर में, तो जो हमारे पूर्वजों का पैसा और पूर्वजों का सोना चांदी था वो सब निकाल के यहाँ से भाग गया। और यहाँ से भागने के बाद में हमारी समाज जितनी भी है पूरा ऑल इंडिया में फ़ोन लगा के कह रहा है कि हमने उसको प्रताड़ित किया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक जीतू पटवारी किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान खाते गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं, तो फिर किसानों के हित के लिए गेहूं के 3,000 के भाव से क्यों नहीं खरीदते। सरकार अगर 3,000 के भाव से गेहूं खरीदेगी तो हम उनका समर्थन करेंगे, और यदि नहीं खरीदेगी तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। वहीं जीतू पटवारी के बयान पर अब विधायक आशीष शर्मा ने पलटवार किया है। विधायक शर्मा ने कहा कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने किसानों के धान लौटा दी थी, किसानों का गेहूं लौटा दिया था। मोदी जी का वादा था, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार तराई मच गई। जो गेहूं किसान 2,000 रुपया में 2,100 रुपये में बेचता है, उसी का आटा 4,500 रुपये में बाबा रामदेव बेचता है। बाबा रामदेव ने कहा था कि गेहूं जो पेट्रोल डीजल है वो 30-35 रुपए में चाहिए, 100 रुपए बताने भूल गए थे। 135, 30, 32, 100 रुपए के आसपास बिकने लगा। ऐसे ही वो कांग्रेस की जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार बनी थी तब किसानों का धान लौटा दिया गया, गेहूं लौटा दिया गया। किसान सम्मान निधि मिलने के फॉर्म तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं भरा। और जो किसान का अधिकार है फसल बीमा योजना, उसका रबी सीजन का प्रीमियम कमलनाथ की सरकार ने नहीं भरा। हमारी सरकार ने इस बार घोषणा की है 32,000 रुपये प्रति हेक्टर ओला पाला प्रभावित किसान भाइयों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ किसान का गेहूं बारिश से कैसा भी खराब हुआ उसको हम खरीद रहे हैं। किसानों की खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जा रही है। और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा मोदी जी की सरकार डिंडोरी सचिन कुशराम के डिंडोरी पहुंचते ही जिले के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके घर पर बधाई देने पहुंचे लोग। खिलाड़ी सचिन कुशराम ने विश्व पटल पर जिले का नाम रोशन किया है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने खिलाड़ी सचिन सहित सभी जिलेवासियों को बधाई दी। डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम भी बधाई देने पहुंचे। आपको बता दें कि खाड़ी देश ईरान के उर्मिया शहर में आयोजित द्वितीय जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में फाइनल में भारत ने ईरान को
41-33 से हराकर विश्व विजेता होने का खिताब हासिल किया है। भारत की जीत में डिंडौरी जिले के ग्राम रूसा के खिलाड़ी सचिन कुशराम की सबसे अहम भूमिका रही है। अपने शानदार प्रदर्शन से भारत को विश्व विजेता होने का गौरव दिलाकर अपने गांव, जिला का ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का नाम भी विश्व भर में रोशन किया। वहीं हमीरपुर से ई रिक्शा पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सुमेरपुर थाना के इटरा हनुमान मंदिर परिसर का है, जहां ई रिक्शा के ऊपर चढ़कर एक युवक जानलेवा स्टंट करता नजर आ रहा है। युवक ने अपना वीडियो बनाकर फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया और तभी से ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बीते 5 दिन पहले कूनो नेशनल पार्क के एरिया से भागकर ओवान चीता बड़ौदा के क्षेत्र में पहुंच गया। शिवपुरी जिले के बरौड़ थाना क्षेत्र के डाबरपुरा गांव में चीते को देखा गया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका से आई चीता एक्सपर्ट टीम ने ओवान चीते को बेहोश किया, फिर उसे कूनो नेशनल पार्क में एक बार वापस छोड़ दिया गया। रायबरेली से पशु क्रूरता का शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक आवारा सांड को किसी ने भाला मार दिया। 2 दिन तक भाला लटकाए सांड घूमता रहा, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। मामला गदागंज थाना इलाके के धमधमा गांव का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीती रात किसी ने भाला निकाल दिया। हालांकि सांड अभी भी जख्मी है, जिससे संक्रमण होने की पूरी संभावना है। उधर एसडीएम दलमऊ आशाराम वर्मा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि संबंधित पशु चिकित्सा को इस मामले में निर्देशित कर दिया गया है। गांव में एक सांड था, वो घूम रहा था इधर उधर आवारा, वो आदमी को मारता भी था। तो उसकी वजह से किसी ने उसको रात में किसी आदमी ने भाला मार दिया। तो उसके लगा था, लेकिन वो भाला जो है अपने आप किसी ने निकाल दिया, कि वो निकल गया। अब वो ठीक। गांव में एक सांड था, वो घूम रहा था। अरे वो एक सांड घूम रहा था आवारा, और उससे लोगों को परेशानी थी, किसी ने उसको भाला मार दिया था। 2-3 दिन जो है वो घूम रहा था, भाला लगा था, लेकिन कल से वो भाला नहीं है उसमें, अब ठीक है। तो 2-3 दिन से घूम रहा था, किसी अधिकारी कोई आया था? कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था? नहीं। तो उसको भाले से काफी चोट लगी थी। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा बढ़ापुर थाने का निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही मैस, बैरक, मॉल, खाने और में ड्रिल कराई गई। सबके रेड कंट्रोल गियर देखे गए और अभिलेखों का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। जो भी कमियां पाई गई उसमें सुधार के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक अनुज तोमर को आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक की तरफ से दिए गए। आज मेरे द्वारा बढ़ापुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। थाना परिसर को देखा गया, मैस को देखा गया, बैरक को देखा गया, मालखाने को देखा गया, ड्रिल कराई गई, सबके राइट कंट्रोल गियर देखे गए, साथ ही साथ जो म्यूनिशन उसको भी देखा गया। पूरी तरीके से व्यवस्था सही पाई गई है। अभिलेख में अभी देखूंगा, साथ ही साथ जो महिला हेल्प डेस्क है, साइबर हेल्प डेस्क है, जन सुनवाई डेस्क है, उन सबको मैं भी देखूंगा। वहीं बदलते मौसम के साथ नौनिहाल पेट संबंधी रोगों की चपेट में आ रहे हैं। 14 साल तक के बच्चे उल्टी और डायरिया से पीड़ित हैं। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग में ऐसे बच्चों की संख्या में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चिकित्सकों के अनुसार इनका मुख्य कारण बच्चों का खान पान है। बाल रोग वार्ड में 100 बेड हैं, जिसमें से 80 से अधिक बेड भरे हुए हैं। इन भर्ती मरीजों में 30 बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। एसएनएमसी बाल रोग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीरज का कहना है कि भर्ती मरीजों में मुख्य रूप से एनीमिया, डायरिया और सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चे हैं। चिकित्सकों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी को उपचार कर उनके घर भेजा जाए। डॉक्टर नीरज का कहना है कि अगर बच्चों को सही खान पान दिया जाए तो इस तरह संचारी रोगों से बचा जा सकता है। तो बच्चे एडमिट हो गए और मैंने देखा है कोविड के बाद यहाँ पे आम जनता में काफ़ी अच्छा मैसेज गया है। उसके पश्चात जो है ना, बच्चे जो प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते या ज़्यादा क्रिटिकल है, प्राइवेट में उन्हें लेते नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग सभी को भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद बहुत ही
अच्छा रेस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा रिजल्ट हैं। तो एक मैसेज गया है कम्युनिटी में, तो पेशेंट इम्पोर्ट बढ़ा है काफ़ी। दिक्कत क्या आ रही है डॉक्टर साहब बच्चों को? डायरिया क्या है, क्या दिमागी बुखार है? इस समय डायरिया काफ़ी ज़्यादा है। डायरिया के साथ कुछ देखिए, इसमें ज़्यादातर आप अगर देखें तो ठीक इलाज मिलेगा। देखिए इसमें ज़्यादातर आप अगर देखें तो डायरिया या इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादातर आप जो पानी पीते हैं उसमें से संक्रमण। वहीं उत्तर प्रदेश आगरा की बेटी ने परिवार का ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। यूपीएससी 2023 की परीक्षा में दिव्या सिकरवार की पहली रैंक आई है। उन्होंने ये सफलता तीसरे प्रयास में हासिल की है। जब रिजल्ट जारी हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर पर देर रात शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। आगरा एतमादपुर तहसील के गांव रामीगढ़ी की रहने वाली दिव्या सिकरवार के पिता राजपाल सिंह बीएसएफ से रिटायर्ड है और वे अब गांव में खेती करते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें दिव्या सिकरवार सबसे बड़ी हैं। उनकी उम्र 26 साल है। दिव्या के छोटे भाई दीपक यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं। दिव्या ने बताया कि उन्होंने ग्रेजुएशन से ही तय कर लिया था कि उन्हें प्रशासनिक अधिकारी बनना है। इसके लिए उन्होंने 2016 में सेंट जोसेफ जोन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गई थी और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग परीक्षा में टॉप किया है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार बहुत खुश है और मेरे सर भी बहुत खुश हैं। कौन सा क्रेडिट देना चाहते हैं? ये मेरा तीसरा था। क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को और अपने सर मुकेश कुमार सिंह को देना चाहती हूँ। बहुत खुशी है, लड़कियां ने बाजी मारी है और ऐसे ही आगे और भी बाजी मारे। जब एग्जाम हुए थे तो उम्मीद थी कि टॉप करेगी या क्या मन में चल रहा था? कौन सी रैंक का दिमाग में था कि ये रैंक टॉप 1 रैंक का तो नहीं चल रहा था, ये था सिलेक्शन हो जाए। मतलब फिर भी एक दिमाग में कोई रैंक होगी, इस रैंक तक पहुंच जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि वहीं तिरवा मेडिकल कॉलेज में बंद पड़ी व्यवस्थाओं की वजह से लोगों की जिंदगी भी दम तोड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में आईसीयू वार्ड न होने की वजह से फिर एक मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। एक 9 जन्मी बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेडिकल कॉलेज में आईसीयू न होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया, लेकिन कानपुर पहुंचने से पहले ऑक्सीजन की कमी से बच्ची ने दम तोड़ दिया। पीड़ित पिता का आरोप है कि आईसीयू और वेंटिलेटर वार्ड न होने की वजह से सुविधाओं के अभाव में उनकी बच्ची की जान चली गई। और मेडिकल कॉलेज कि ये हालत तब है जब दुनिया कोरोना महामारी की मार झेल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक सुविधाओं के अभाव में जिंदगी दम तोड़ती रहेगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।